तो मॉक टेस्ट 22 पे बेटा SGRTS 247, ठीक है बेटा। एक सप्ताह और बचे हुए हैं, डर लग रहा होगा, डर के आगे ही जीत है, तो डरना बंद करो, पढ़ना रिवीजन करना स्टार्ट रखो, ठीक है बेटा। तो रिवीजन को स्टार्ट रखिए, टेस्ट देते रहिए। आइए टेस्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पे देखिए। स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। तो बेटा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, आप जानते हैं h इक्वल टू E बाई न्यू होता है। E बाई न्यू का मतलब ml टू टी पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 1 यानी ml टू टी पावर माइनस 1। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। mvr का मतलब m l t माइनस 1 l, यानी ये कितना होता है mvr, ये भी ml टू माइनस टी पावर माइनस 1। तो ये बात सही कह रहा है, प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स, ठीक है बेटा। तो दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होगा, ठीक है, दोनों का अलग अलग होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, हाँ गलत है। तो फर्स्ट वाला इसका सही हो गया। इसके बाद चलते हैं 2 पे, सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से आएंगे। आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए आप जानते हैं दो नॉन डिजिट के बीच के जितने जीरो होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, इसमें 3 है। इसके पहले वाला जो जीरो होगा उसको काउंट हाँ नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए डेसिमल में है, तो डेसिमल में इसके बाद वाला भी जीरो काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होगा, ये देखिए ये लेस देन 1 है, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता, डेसिमल के जस्ट बाद वाला। तो 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको मिला लीजिए कौन सा है, तो ये हो गया दूसरा। दूसरे के बाद तीसरा क्या करा बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करा है बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेट बाय 80 मीटर। तो मान लीजिए बॉडी क्या है, यहां से गिर रही है, तो यहां से जब गिरेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो मान लीजिए s डिस्टेंस के बाद कोई पॉइंट ए है, यहां पे वेलोसिटी इसकी v1 है। जहां ये v1 पता चला वहां बल्ले बल्ले है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है, ठीक है भाई। तो अब देखिए 80 मीटर को कवर करने में उसने 2 सेकंड लिया, तो अब इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, SC इक्वल टू v1 इंटू टी प्लस हाफ g कितना है 10, और t का मतलब 2 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, 80 इक्वल टू 2v1 प्लस 20, या ये कितना हो गया 60, 2v इक्वल टू क्या हो गया 30, मतलब ये 30 हो गया। कितना हो गया ये, मतलब ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो गई वह 30 हो गई। जब ए पॉइंट पे वेलोसिटी 30 हो गई, तो अब जरा ये डिस्टेंस देख लीजिए। डिस्टेंस निकालना अब तो आपके दाएं हाथ का खेल होगा। v1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस ये देखिए 2gs, देखिए v1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस v1 कितना है 3 900, 2g कितना है 10, s कितना है, यस ही तो बताना है। तो अब देखिए क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, यानी s का मतलब 45 मीटर। कौन सा मीटर होगा, 45 मीटर, ठीक है ना बच्चा लोग। चलते हैं 4 वाले क्वेश्चन पे। 4 वाला क्वेश्चन क्या करा है, ए बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देख रहे हो कितना आसान आसान एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट s1 एंड फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड and s2 in first p second. The displacement s1 plus s2 will be made in time. s1 plus s2 made in time क्या होगा भैया, तो देखिए s1 क्या है भैया, हाँ रेस्ट से चल रहा है, तो s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो ये है g है, हाँ g है या k है, फर्स्ट p माइनस 1। ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए मान लो क्या करना है, और ये कितना हो जाएगा फर्स्ट p माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड। चलिए p माइनस 1 सेकेंड हो गया, आइए एंड s2 इन द p सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट s1 s2 विल बी मेड इन टाइम, मेड इन टाइम, ठीक है भैया। तो s1 आपका दे दिया है हाफ p माइनस 1 का होल स्क्वायर, और s2 कितना दे दिया है, ये देखिए s1 प्लस s2 विल बी मेड इन टाइम। ये देखिए हो गया, ये हो गया आपका हाफ a, ये देखिए a p का क्या हो गया स्क्वायर। चलिए a p का स्क्वायर। अब देखिए दोनों को जरा ऐड कर दें, ऐड कर सकते हैं, ठीक है भैया ऐड कर दीजिए दोनों को ऐड कर दीजिए। कितने डेट की जर्नी है 80 स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर
या ये कितना हो जाएगा, हाफ तो सब में से कॉमन हो गया, क्या बचा, ये ए भी सब में से कॉमन होके कट गया, क्या बचा, p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, देखिएगा p का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, हाँ t का स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा t, इस सब में से इसमें भी हाफ है इसमें भी हाफ है, दोनों कट गया। अब क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस p माइनस 2p प्लस p स्क्वायर इक्वल टू t का स्क्वायर, p का स्क्वायर कितना होता है 2p का स्क्वायर, t हमको फाइंड करना है, तो डिस्टेंस यस भी तो रहेगा, हाँ यस भी तो है, हाँ यस भी यहाँ पे है, तो डिस्टेंस t को यहाँ पे रख के फाइंड करेंगे तो ये 2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना भाई, तो ये ध्यान देना यहाँ पे। अब क्या कर रहा है बेटा, 4 के बाद 5 क्या है, ये देखिए, पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज मैक्सिमम हाइट। तो आप जानते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ध्यान दीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से, कितने एंगल पे, u वेलोसिटी से, देखिएगा 30 डिग्री पे, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, u cos 30, और ये जो हाइट है उसकी वो कितनी होगी, h, तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू कितना हो जाएगा, m u cos 30 इंटू कितना हो जाएगा h, या m u cos 30 कितना हो जाएगा, √3 बाई क्या 2, cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, h कितना होगा बेटा, h होगा आपको पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन कितना हो जाता है, ठीक है 2g हो जाता है, सबको रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉप मोस्ट पॉइंट का यही एंगुलर मोमेंटम होगा, किसके थ्रू, इसके थ्रू, ठीक। 5 के बाद 6 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, देखिए बेटा, ए बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h hit inclined plane in its path at a height h as a result of this perfectly elastic impact the direction of velocity of body becomes horizontal, the value of h by h, ठीक है, h by h which the body will take the maximum time to reach the ground। तो ये देखो, ये inclined plane है, ये मान लो यहां से h हाइट से क्या है, कोई बॉल गिर रहा है, तो बॉल यहां गिरेगा, ये मान लीजिए u इक्वल टू 0 पे गिर रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि h हाइट पे यह है, कौन है, h है, तो जब यहां गिरेगा तो गिरने के बाद क्या हो जा रहा है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रहा है और जाके बेस से ऐसे टकरा रहा है, मतलब आधा जर्नी क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन हो रही है, और आधा जर्नी क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो रही है, देख रहे हो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये h माइनस h हो जाएगा, तो ये h माइनस h का मतलब कितना होता है जरा बताइए, तो h माइनस h का मतलब होता है हाफ जी t1 का स्क्वायर, ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हाफ जी t2 का स्क्वायर। अब बताइए t1 प्लस t2, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, स्मॉल t लिखते हैं, t1 प्लस t2 यानी √2 h माइनस h बाई जी प्लस √2 h बाई कितना हो जाएगा जी। करा टाइम इज मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, क्या मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता है, टाइम मैक्सिमम है तो dt अपॉन dh इक्वल टू क्या होगा, 0। चलो इसको डिफरेंशिएट करके क्या कर दें, 0 कर दें, तो इसको √2 बाई जी तो सब में से कॉमन हो गया, h माइनस h का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस हाफ h माइनस h पे माइनस हाफ, h पे हाफ का कितना हो जाएगा भैया, प्लस हाफ h पे माइनस हाफ इक्वल टू 0। ये सब इधर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2h इक्वल टू h आएगा, या h बाई h इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, 2, तो h बाई h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, h बाई h इक्वल टू कितना होगा, 2 है कहीं, हाँ एकदम है। 6 के बाद 7 पे चलते हैं बेटा, 7 क्या कर रहा है, देखिए 7 कर रहा है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। नहीं बेटा, एरिया ऑफ कांटेक्ट में नहीं डिपेंड करता, आप जानते हैं। अब भाई चाहे हाथी का पैर हो चाहे हमारा पैर हो, दोनों के लिए याद रखिएगा सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वही रहेगा, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्या गलत है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा था लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट, हाँ ये सही कह रहा है, तो ये सही कह रहा, तो कौन सा होगा इसमें, बी वाला होगा, ठीक। फिर 7 के बाद 8 पे चलते हैं बेटा, क्या कर रहा है, 8 कह रहा है फोर्स दिया है, पावर डेवलप बाय द फोर्स एट द टाइम t। तो अगर आप फोर्स दिया है, आप वेलोसिटी निकाल दें, क्या निकाल दें, वेलोसिटी, तो पावर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं कैसे, आप जानते हैं, ठीक है, m dv बाई dt को आप क्या कहते हैं, हाँ फोर्स कहते हैं। m की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, चलिए m की वैल्यू 2 हो गई, dv हो गया। अब देखिए f कितना हो जाएगा, 6t i कैप 6t स्क्वायर, ये देखिए 6t स्क्वायर j कैप, और ये कितना हो जाएगा dt,
भैया 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ देखिए 3 बचेगा, तो 3t² बाई कितना हो जाएगा 2, यहां भी 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा 3t³ बाई कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा j कैप हो जाएगा, ये i कैप हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर कहलाता है, क्यों है कि नहीं, जैसे बेटा फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट तो पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स डॉट v। चलो भैया डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं फोर्स का, ये देखो 6t और 3/2, तो ये देखो 2 से ये 6 कट गया, 3 क्या हो गया 9t³ i कैप हो गया, 9t³ i कैप किसमें है, एकदम यही वाला होगा। फिर देखिए 3 कट गया है, 6t पे 4, ये देखिए 6t पे 4 j कैप हो गया कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 4 वाला मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 के बाद 9 चलते हैं बेटा। 9 क्वेश्चन कर रहा है सर्कुलर मोशन है, आप जानते हैं सर्कुलर मोशन में यहां पर वेलोसिटी कितनी होती है, जस्ट कंप्लीट, ये क्या कर रहा है जस्ट, तो जस्ट कंप्लीट का मतलब मैंने क्लास में आपको बताया है क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो यहां वेलोसिटी √gr होता है, यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है पॉइंट पे √5gr होती है, और यहाँ √gr होती है, कि यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है √5gr होती है, और यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है √gr होती है। तो काइनेटिक एनर्जी भैया क्या होता है हाफ mva का स्क्वायर, यानी हाफ mva का स्क्वायर यानी हाफ m, यानी कितना हो जाएगा 5mgr, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हाफ mgr, तो इसका मतलब 5 कितना आ जाएगा 1, 5 आ जाएगा, दूसरा होगा। 9b के बाद चलते हैं 10 क्या करा बेटा, कॉइन इज प्लेस्ड इन ऑन डिस्क, एक कॉइन जो है प्लेस्ड ऑन डिस्क, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू, कितना है म्यू, इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क इज r, कितना दिया है r, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी व्हिच कैन बी गिवन टू द डिस्क सो दैट द कॉइन डज नॉट स्लिप अवे इज, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, ये डिस्क दिया है, मान लीजिए डिस्क से यहां पे कोई कॉइन है, तो ये बताओ अगर डिस्क रोटेट कर रही है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा m⍵²r, तो ये बताओ कॉइन और इसके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा μmg। तो यहां पे अगर ये स्लिप ना करे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो μmg है यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए, मतलब μmg क्या होना चाहिए m⍵²r के बराबर होना चाहिए। देखिए m कट गया, यानी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए ओमेगा है कहीं, यानी ओमेगा² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये μg/r, या ओमेगा इक्वल टू रूट में μg/r हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 11 क्या कहा जा रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ मून इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन, ठीक है बेटा। क्या कहा जा रहा है इसमें, कौन सी चीज कहा जा रहा है, ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ मून इज इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर, हाँ सही बात है। जैसे अर्थ जो है वह मून जो है अर्थ का 27.3 डेज में चक्कर लगा लेती है, हाँ मतलब जैसे ये मान लीजिए अर्थ है तो ये मून जो है इसका वह ये देखिए 27.3 डेज में चक्कर लगा लेती है, और अगर ये सन है तो अर्थ इसका जो होता है, अर्थ इसका 365 मतलब होता तो और है 365 डेज में चक्कर लगा लेता है, तो इसका मतलब इसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी तभी तो कम समय में चक्कर लगा लेता है, तो इसका मतलब असर्शन सही कह रहा है। और रीजन वही बात कर रहा है कि मून टेक लेस टाइम टू मूव अराउंड द, देखिए लेस टाइम, तो इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 11 के बाद 12 चलते हैं बेटा। ये दे रहा है कि अगर फोर्स ऐसे है तो करेक्ट, मैंने आपको कहा था कि जब भी फोर्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴n है तो याद रखना t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴n+1 होता है। तो यहां पे देखो क्या है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पे 3/2 है, r पे कितना है, ये देखो r पे 3/2 है, इसका मतलब t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴3/2+1, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे 5/2, यानी कौन सा ऑप्शन है 1 वाला। 12 के बाद 13 देखिए क्या करा है, 13 करा है, ए वायर ऑफ लेंथ L है, एक वायर है जिसका लेंथ L है, radius r is clamped at one end, if its other end is pulled by a force F, its length increased by L, if the radius of wire and applied force both are reduced to half of the original value, keeping original length constant, the increase in length will become, length में कितने की increasing होगी, increase in length will become। तो बेटा आपके पास एक ही फार्मूला है, कौन सा, y = F/a डेल्टा L/L, यानी डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/a है।
तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है देखिए फोर्स रिड्यूस हुआ, चलिए रिड्यूस कर दीजिए, रेडियस हाफ हुआ है तो इसका मतलब एरिया a/4 हो जाएगा, रेडियस हाफ हुआ तो एरिया a/4 हो जाएगा, चलिए a/4 हो गया, 2 से 2 कट गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 2f/a। अब देखिए f/a को क्या कहेंगे, डेल्टा एल, ये कितना हो जाएगा 2 डेल्टा एल, यानी कितना टाइम्स 2 टाइम्स, कितना टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है 13 हो गया। 13 के बाद 14 चलते हैं, देखो बेटा 14 का रहा है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस ग्रेटर देन लिक्विड, गलत कर रहा है, अरे भाई विस्कोसिटी लिक्विड का ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, हाँ ये सही कर रहा है, तो मतलब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज से सरफेस टेंशन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, सही है। 14 के बाद 15 क्वेश्चन में चलते हैं। 0.08 kg एयर इज हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर कांस्टेंट वॉल्यूम इतना, देखना ये किलो कैलोरी में है और आंसर जूल में डिमांड किया है, हाँ ये चीज जरूर ध्यान देना। अब करा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी वी डेल्टा टी, या डेल्टा यू इक्वल टू देखिए यम कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, यम है 0.08, 0.0, सीवी कितना हो जाएगा, सीवी आपको पता होगा, सीवी कितना दिया है 0.17, लेकिन किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी की इसमें 10⁻³ इंटू 4.2, कैलोरी कितना 4.2 जूल होता है ना, हाँ तो एक कैलोरी इक्वल टू क्या होता है 4.2 जूल, इसको बदल लो, चेंज कर लो, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो वही आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। 15 के बाद 16 देखिए, देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल सिंपल। ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 8 मोल ऑफ ऑर्गन, 8 मोल ऑफ ऑर्गन है, ऑर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भैया 5 होता है। टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग वाइब्रेशनल मोड द टोटल इंटरनल एनर्जी, तो टोटल इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी 1/2, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3/2, और 8 मोल है 8 RT, और प्लस इसका ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, हाँ 5/2, जब वाइब्रेशनल मोड नहीं है तो 5 होता है डायटोमिक का, और वाइब्रेशनल मोड भी ऐड हो जाएगा, मतलब नॉन रिजिड अगर रहेगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है तो इसलिए 5 मान के चलेंगे। मोल कितना है भैया, मोल है 6, और RT, तो ये देखिए 2 से 3 हो गया, ये 2 से 4 हो गया, 12 और 15 क्या हो गया 27 RT हो गया, कितना हो गया 27 RT, ठीक है। U इक्वल टू 27 कितना हो जाएगा RT हो जाएगा, ये हो गया 16 का C। 16 के बाद 17 चलते हैं बेटा। एट विच टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एट विच टेम्परेचर, तो मतलब दोनों की वेलोसिटी आपस में बराबर है, तो ये देखिए वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो ये 3 रहेगा, R रहेगा, T, ठीक है, इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पूछ रहा है, इसको हम क्या कर लें T प्लस, किसमें पूछ रहा है केल्विन में ना, हाँ तो अभी T ही रहने दो, और मॉलिकुलर मास कितना हो गया 2, ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे 3R 47 प्लस 273 जरूर करना, 47 प्लस 273, और इसका मॉलिकुलर मास जानते हो कितना होता है 16, यहां से T की वैल्यू निकाल दो, जो T की वैल्यू आएगी उसमें से 273 माइनस, नहीं केल्विन में ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। फिर क्या करा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का कितना होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F इक्वल टू V अपॉन कितना होता है 4L होता है, और ओपन आर्गन पाइप का क्या करा फर्स्ट ओवरटोन, F डैश इक्वल टू कितना होगा 2V अपॉन 2L, इसका कितना दिया है 60, करा दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो चलो दोनों को आपस में बराबर कर दो, यानी V अपॉन 4L, सब देखना इसी से छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा बेटा, 2 into 60, ये देखिए V से V कट गया, 2 से 2 कट गया, L इक्वल टू कितना हो गया 15 आ गया, L इक्वल टू 15 है कोई, एकदम है, देख रहे हो 15। 18 के बाद 19 पे चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। द बॉब ऑफ पेंडुलम वाज रिलीज्ड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर, पेंडुलम का लेंथ कितना है 10 मीटर, ठीक है। यहां से देखिए हॉरिजॉन्टल से रिलीज हो रहा है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल से रिलीज होगा तो कैसे, ठीक है ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बताइए यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हाँ एक बात याद रखना 10% जो एनर्जी है वह लॉस हो गई है, ठीक है। तो 10% अगर एनर्जी लॉस हो रही तो बच कितनी रह रही है 90%, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हाफ mv स्क्वायर जो होगा, ध्यान देना 90/100
एम जी आर के बराबर होगा। आर का मतलब इसकी लेंथ जो है, एम से एम देखो कट गया, ये v इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2 इंटू 9/10, जी कितना 10, आर कितना 10, 10 से 10 कट गया, 9 का 3 यानी 3 दूनी 6√5 आएगा। कितना आएगा, 6√5। 1 वाला सही है। 19 के बाद 20 पे चलते हैं। देखो बेटा 20 क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू 2l। देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l। तो ये देखिए यहां पे दो डाइपोल बन रहे हैं, एक इस माइनस एक प्लस क्यू के कारण एक डाइपोल बन रहा है। देखो एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू के कारण एक डाइपोल बन रहा है। कितना डाइपोल बन रहा है भैया, P1 इक्वल टू क्यू इंटू माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए 2l बन रहा है। एक डाइपोल आपका इस -2q और +2q के बीच में बन रहा है, तो इसके कारण डाइपोल देखिए कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ध्यान दीजिएगा ऐसे डाइपोल बन रहा है। ठीक है, इसका डाइपोल ऐसे बन रहा है, इसका डाइपोल ये कितना बन रहा है 2q और ये डिस्टेंस कितनी है +2q और -2 4l है, 2q इंटू कितना है 4l। तो ये बताइए ये डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, P2 इक्वल टू 4 दूनी 8ql। आइए P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ql। तो बताइए बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा, ऐसे। नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 8ql में से 2ql जाए तो कितना बचेगा 6ql। अब एंगल लिया गया है तो याद रखिएगा एंगल जो है डाइपोल मोमेंट से लेते हैं, किससे लेते हैं, ठीक है भैया। एंगल जो लिया जाता है वो किससे लिया जाता है, डाइपोल मोमेंट से एंगल लिया जाता है। तो डाइपोल मोमेंट से ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट की दिशा इधर हो गई तो 60 डिग्री नहीं लिया जाएगा। केयर करना, एंगल क्लास में पढ़ाते वक्त हमने बताया डाइपोल मोमेंट से लिया जाएगा, तो ये वाला एंगल यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान देना v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा kp cos 60। कितना हो जाएगा, kp कितना है, p कितना है 6ql cos 120 बाई r स्क्वायर। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2l, और k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। ये देखिए 1/2 से कट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, 6ql 1/2 अपॉन r स्क्वायर। ये देखिए 2 से 3 हो गया, 9 3 27, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 27। 20 के बाद 21 देखिए 21 क्या कर रहा है, C1 एंड C2 टू हॉलो, ध्यान दीजिए C1 एंड C2 टू हॉलो कंसेंट्रिक क्यूब इंक्लोजिंग चार्ज 2q एंड 3q। ये देखिए इसमें चार्ज 2q है और यहां चार्ज 3q है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2। तो देखो बेटा C1 एंड C2 टू हॉलो स्फीयर, ठीक है, कंसेंट्रिक चार्ज 2q, ये C1 है और ये C2 है। तो देखिए C1 में कितना चार्ज है, C1 में देखो केवल 2q है, तो इसका कितना आ जाएगा 2q अपॉन 2ε0। और ये देखो C2 में दोनों आ गए हैं, C2 में 2q भी है 3q भी है, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा 5q अपॉन कितना 2ε0, यानी 2ε कट गया, यानी 2 कितना हो गया 5, 2 कितना हो गया 5। 21 के बाद 22 पे आते हैं। 22 क्या कर रहा है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट r सेंटीमीटर पार्ट इज f। ठीक है भैया, यानी फोर्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट r सेंटीमीटर ए पार्ट इज f। यानी 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 के बीच का फोर्स कितना है r है। तो ये देखो F इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कितना F, फोर्स बिटवीन देम एंड प्लेस्ड इन मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक 5। ये देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहां डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट के बगल में आ जाता है, और डिस्टेंस बीच का कितना हो गया बेटा r/5, r/5 को मतलब r स्क्वायर बाई 25। ये देखो 5 से ये 5 कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 5 टाइम, यानी 5f आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5f आ जाएगा। ठीक है, तो 22 के बाद 23 पे चलते हैं। देखो क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर व्हेन पॉइंट्स A and B ज्वाइन फाइंड चार्ज स्टोर इन 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर CR सर्किट होती है तो CR सर्किट में याद रखना कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाता है, तो करंट आपका किस में जाएगा, रेजिस्टेंस में। तो जब इसको ब्लॉक किया जा रहा है तो करंट ऐसे होते हुए ऐसे चला जाएगा। देखिए ऐसे, अगर इसको जोड़ दिया जा रहा है तो करंट कैसे आएगा, ऐसे होते हुए ऐसे आ जा रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इस पे जरा वोल्टेज निकाल लें।
अगर 6 वोल्टेज को बांटना है तो 9 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसका मतलब इस पे 6 वोल्ट आएगा, इस पे भी पक्का 6 वोल्ट आएगा। अगर इस पे 6 वोल्ट आएगा तो ये इसके पैरेलल है तो इस पे भी 6 वोल्ट आएगा। अब 6 वोल्ट आएगा तो इसका मतलब Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम। तो ये आपका हो गया 36 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें। 24 क्या करा बेटा, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड लेंथ L कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। देखिएगा एक वायर है, रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। तो प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना, 1 2 3 4 5, प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 हो गया कि नहीं। इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो पैरेलल में जोड़ दिया गया तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा R/5, यानी 5/R यानी 25 बाई कितना हो जाएगा R, या RP इक्वल टू कितना हो गया R बाई कितना 25, ठीक है। 24 के बाद 25 पे चलते हैं बेटा। देखो कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क इज, फॉलोइंग नेटवर्क का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो बेटा यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करेगा। अब देखिए यहां पे प्लेन वायर है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये करंट ऐसे चला जाएगा, इसका मतलब इसमें 6 ओम में करंट नहीं जाएगा। तो ये देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में हो गया, 2 ओम और पैरेलल में 2 कितना हो गया 1 और 2 सीरीज में कितना हो गया 3 और 3 पैरेलल में 1.5, अब फिर 1 मतलब यहां तक 1.5 आ गया, 1.5 और 3 पैरेलल में। तो इसका मतलब आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा 1.5 इंटू 3 अपॉन 4.5, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। ये 25 हो गया। 25 के बाद 26 देखिए, 26 क्या कह रहा, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज 5 सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन द वायर इज 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P midway between the wire is, ठीक है। तो आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो बेटा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस R है, ठीक है, 5 का हाफ हो जाएगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सम हो जाएगी। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। ये बताइए म्यू नॉट, ठीक है, I भी पता है, पाई भी पता है, R भी पता है, R 5/2 सब पता है, रख के सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा एकदम एक एक लाइन वाले क्वेश्चन हमने दिए हैं जो भी हैं, और इधर के जो कंपटीशन पुराने कंपटीशन है उन्हीं के क्वेश्चनों को मैं दे रहा हूं। लास्ट मोमेंट में उनको लगाइए बढ़िया से, ताकि आप भाई इतने दिन से मैं कह रहा हूं कि ये पेपर लगाए हैं कि नहीं, ये पेपर नहीं लगाए हैं कि नहीं, कि क्या उसी तरह खिलवाड़ किए हैं, पता नहीं कौन सा टोना जादू पढ़ रहे हैं आप लोग, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है भाई। देखिए मैं 2-3 चीजों को एकदम बार बार कहता था कि भाई जेई 2023-24 जरूर लगाइए, फिर लास्ट में उधर का 2002-2003 जेई लगाइए, नीट का प्रीवियस ईयर पूरा लगा जाइए, ठीक है। फिर मैंने कहा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइए, ये मैंने बोला था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी के उदाहरण जरूर लगाइए, फिर मैंने कहा था जो कॉपी है उसको जरूर पढ़िए, ठीक है। तो 2 भी टेस्ट हो रहे हैं, उन्हीं में से मैं दे रहा हूं कि देखें क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। हाँ, तो उन्हीं में से ये 1-2 टेस्ट जो भी होंगे इन्हीं सब में से होंगे उदाहरण, ठीक है। नीट PYQ जेई के क्वेश्चन वही सब होंगे, लगाएं, देखें लगाए हैं कि नहीं आप लोग, नंबर देख कर पता चल जाएगा। गैलोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो कम करंट होती है वह IG होती है, जो ज्यादा करंट होती है I। करा शंट, मैंने कहा इन सब के लिए भैया शॉर्टकट तरीका क्या, IG G इक्वल टू कितना हो जाएगा I माइनस IG, क्या, यस, वैल्यू ऑफ शंट, शंट क्या हो जाएगा यस इक्वल टू IG G इक्वल टू I माइनस IG, सब दे दिया है बेटा, सब रख देना, जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। 27 के बाद 28 पे चलते हैं। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन कह रहा, टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप करंट I, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी, सेंटर पे कितना होगा। तो बच्चा लोग ये देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, कितनी होगी B1 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R होगी, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी, कितनी होगी B2 इक्वल टू म्यू नॉट I/2R होगी। अब देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B इक्वल टू कितना हो जाएगा √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, या B इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R √2 हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ आएगा, ये आ जाएगा।
28 के बाद 29 देखिए, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ इतना, ठीक है, एरिया निकाल लीजिए इससे, देखिए क्या निकल जाएगा एरिया, ये 60, फील्ड कितना 4 टेस्ला, लूप इज रिमूव्ड, रिमूव किया जा रहा है, तो इसका मतलब E इक्वल टू कितना हो जाएगा, -φ2 -φ1, ठीक है, φ1 अपॉन कितना हो जाएगा dt, तो रिमूव किया जाएगा तो φ2 क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान देना, फाई अपॉन dt, हो सकता है बहुत लोग माइनस मार दिए हो इसमें, ठीक है ना, तो हाँ ये चीज ध्यान दिएगा, रिमूव किया जा रहा है तो φ2 क्या हो जाएगा 0, जो φ1 रहेगा, और φ2 माइनस φ1 करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फाई कितना हो जाएगा बेटा, φ1 कितना हो जाएगा BA cos 60 अपॉन dt, सब कुछ दिया है, B भी दिया है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ 60 दिया है, dt दिया है, सब रख लेना जरूर आएगा। 29 के बाद 30 पे चलते हैं। प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, ये देखिए ये है आपका प्राइमरी, यानी इसका मतलब है ईपी कितना हो गया 230, और ये क्या है सेकेंडरी, सेकेंडरी का ईएस पता नहीं क्या है, ठीक है भाई, ईएस पता नहीं है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो दिया है, तो आप जानते हैं ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनपी अपॉन एनएस। ईपी कितना है 230, ईएस एनपी कितना है बेटा, एनपी 10/1, 0 से 0 कट गया, ईएस इक्वल टू कितना हो गया 23 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब आपको आउटपुट पावर निकालना है, तो आउटपुट पावर के लिए पी इक्वल टू ईएस का स्क्वायर अपॉन आर, ईएस कितना है 23 इंटू 23 अपॉन आर कितना है आर 46, यानी 11.5 हो गया, कितना हो गया 11.5। छोटे छोटे क्वेश्चन। 30 के बाद 31 देखिए क्या कर रहा है, हाँ ध्यान से देखिएगा, टू कीप द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड चेंज द न्यू इंडक्टेंस, तो ये देखिए एफ इक्वल टू क्या है 1/2 पाई 1/√LC है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने कैपेसिटेंस को क्या कर दिया, कैपेसिटेंस को क्या कर दिया 4C, तो इसका मतलब L डैश इक्वल टू कितना होगा L/4 हो जाएगा। तो देखना L/4, अब बहुत लोग हो सकता है कि 1 मार दिए होंगे, हाँ अगर यही रेड्यूस 2 रहता, देखिएगा बाई और 2 का खेला भैया, लास्ट में चलते चलते समझ लीजिएगा, पिछले साल कुछ स्टूडेंट हमारे इसी में परेशान हो गए थे बाई और 2 के खेला में, तो याद रखिएगा यही रेड्यूस 2 अगर रहा होता तब जाके पहला वाला सही हो जाता, लेकिन बेटा यहाँ रेड्यूस बाई दिया है, हाँ याद रखना, बहुत लोग 1 को मारे होंगे, और रेड्यूस बाई दिया है, तो इसका मतलब रेड्यूस बाई का मतलब क्या हो जाएगा L माइनस L/4, यानी 3L/4 होगा, यानी कौन सा आंसर सही होगा, तीसरा है, ठीक है। तो रेड्यूस बाई और रेड्यूस 2 का खेला। 31 के बाद 32 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्या करा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस दे दिया है, देखिए कैपेसिटेंस दे दिया है, कनेक्टेड टू इतना, ये भी दे दिया है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन, देखिए आप जानते हैं जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों आपस में क्या होती है, आईसी और आईडी आपस में बराबर होती है, और ये क्या होती है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ क्या होता है, मतलब वही आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू हो जाएगा 230 अपॉन कितना होता है एक्सी, एक्सी कितना होता है 1/ωc, ठीक है। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू रख दीजिए, सब रख दीजिए, यहां सॉल्व करिए, ये वाला आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह का नीट में भी क्वेश्चन आया था, नीट में पिछले साल आया था भैया ओमेगा बढ़ेगा तो आईसी का क्या हाल होगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है भैया, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, देखिएगा 3-4 पेपर जो लास्ट वाले हैं जरूर उनको सॉल्व करिए, ध्यान दीजिए, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल भी जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन ये जो 4 पेपर होने वाले हैं इसमें से मिल भी जाएंगे फिजिक्स के, देखिएगा आप ही लोग कहेंगे 10-15 क्वेश्चन मिला, कुछ ना कुछ इसका जरूर मिलेगा भाई। हो सकता है ये ना मिले कहे कि भैया सी को बढ़ाया जाएगा तो आईसी का क्या हाल होगा, सी को घटाया जाएगा तो क्या हाल होगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। 32 के बाद देखिए 33 पे चलते हैं। 33 क्या कहा जा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, देखिए 40 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ए करंट आई इज प्रोड्यूस, द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉन्वेक्स लेंस having the same diameter of focal length 20 सेंटीमीटर, the photoelectric current now। तो ये बेटा एक ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है भाई, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंज नहीं, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं, तो और भाई लेंस में हमने क्या किया, अनदर कॉन हैविंग द सेम डायमीटर, अगर देखिए डायमीटर में जैसे लाइट ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया होता है, अगर डायमीटर में चेंज किया होता तो इसका मतलब लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया में चेंज होता, और लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया में चेंज होता इसका मतलब इंटेंसिटी में चेंज हुआ होता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, डायमीटर में कोई चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो करंट में कोई चेंज नहीं होगा, और ये कितना रहेगा, आई रहेगा।
34 क्या कर रहा है बेटा? 34 कर रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कर्व मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल। तो ये बताइए मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? मैग्निफाइंग वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। क्या बनाता है? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है? इन ये देखिए कॉनकेव मिरर के केस में इधर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है? यहां बनती है। यहां देखो ये u है, ये v है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 2 टाइम्स मैग्निफाइंग वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय ए कर्व मिरर 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब मॉड v मॉड u की वैल्यू कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। क्या हो? 15 सेंटीमीटर दिया है भैया। क्या कर रहा है? If the distance between object and its 2 time magnified virtual image produced by a curve mirror is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्चुअल 2 टाइम्स कर्व मिरर। लेंथ ऑफ द मिरर क्या कर रहा? फोकल लेंथ ऑफ मिरर मस्ट बी। अब आपसे फोकल लेंथ ऑफ मिरर पूछा जा रहा है, यहां पे क्या करना है? एक मिनट। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेजेस। ये इधर ही बनता है ना इमेज। देखो जी गड़बड़ सब हो जा रहा है। यही सब चीजें देखो होता है, कभी कभी दिमाग से क्या है उतर जाता है, दिमाग से उतर जाता है। ठीक है ना। तो ये देखिए मैग्निफाइड कब बनता है? ये देखिए ये फोकस है, जब भी गड़बड़ हो ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो ये देखिए एक फोकस से चला जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक इससे चला जाएगा। इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे ना, इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये इमेज होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इन 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कर्व मिरर 15 सेंटीमीटर। मतलब ये कैसा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। 15 सेंटीमीटर दिया, चलिए कोई बात नहीं। v प्लस u की वैल्यू कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई? हाँ 15 सेंटीमीटर हो गई। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एज, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर एज, फोकल लेंथ ऑफ मिरर पूछ रहा है। तो अब आप एक बताइए, मैं 2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज है तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? v बाई u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये देखो 2u हो जाएगा। v इक्वल टू कितना हो जाएगा? v की जगह 2u रख दो। 2u प्लस u इक्वल टू कितना हो गया? 15। देखना मॉड वैल्यू है 3u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। या u इक्वल टू कितना हो गया? 5। u इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 5। u इक्वल टू 5 हो गया। अब बताइए फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ के लिए फार्मूला क्या जानते हैं? मैग्निफिकेशन 2 इक्वल टू, याद करिए क्लास में मैंने बताया f अपॉन f माइनस कितना बताया? u। ठीक है, तो 2 इक्वल टू f कितना है? ठीक है, फोकल लेंथ कुछ दिया है, द फोकल लेंथ तो बताना ही है। तो f अपॉन u कितना हो जाएगा? u माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा? f प्लस 5 इक्वल टू 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f। या f इक्वल टू कितना हो गया? 5। क्या होगा भैया? कहीं गड़बड़ हो जा रहा है। f इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। f इक्वल टू 5 हो गया। कहां गड़बड़ हो जा रहा है? देखिए कहां फंस जा रहा है भैया? अरे यार यही सब होता है, पता नहीं। देखो इससे प्रेशर होता है एग्जामिनेशन में। 2f प्लस 10 इक्वल टू f। f इधर आएगा तो इसका मतलब f इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10। उल्टा मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ये -10 हो गया। ठीक है, 34 के बाद 35 देखिए। रेडबर्ग कांस्टेंट आर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज क्या होता है? लाइमन 1, बामर 2, पास्चन तीसरा होता है। 1 2 3। इसका मतलब तीसरा और चौथे का जो ट्रांजिशन होगा, पास वाला जो ट्रांजिशन होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। अब इसका शॉर्टकट तरीका भी बताया है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये देखिए सबसे अच्छी बात है क्या? 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें। r 1/9 माइनस 16 या कितना हो जाएगा? 7r बाई 144। ये देखिएगा पलटेंगे 144/7r, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 144 हो जाएगा। ठीक है भाई, और सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए 36 क्वेश्चन, एक मूवेबल पुली का क्वेश्चन दे दिया था, कोई इधर दे नहीं रहे थे तो हम सोचे कि मूवेबल पुली का भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे पुली देखिए मूव कर रही है, ये वाली पुली, ये वाली पुली तो फिक्स्ड है लेकिन ये पुली मूवेबल होती है। तो याद रखिएगा मूवेबल पुली के केस में जहां टेंशन डबल हो वहां एक्सीलरेशन आधा कर दीजिएगा। जैसे देख लीजिए यहां टेंशन कितना है? T है, यहां टेंशन क्या होगा? T, यहां टेंशन क्या होगा? T, तो यहां टेंशन क्या हो जाएगा? 2T। तो अगर मान लो यहां एक्सीलरेशन A मान रहे हो तो यहां एक्सीलरेशन क्या कर देना? A/2 कर देना। ठीक है, समझ गए? क्लास में भी इस तरह की चीजें डिस्कस हुई हैं। जहां टेंशन डबल हो वहां एक्सीलरेशन
आधा कर देना। तो अब देखो इसका इक्वेशन बनाओ, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये देखो इधर है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, mg sin 30। तो चलिए भैया इसके लिए ये देखिए ये क्या नीचे हो जाएगा, mg नीचे हो जाएगा। तो इसके लिए देखो क्या इक्वेशन बनेगा, 4 किसी को भी ले लो, ये ले लो mg sin 30, इसको बड़ा ले लो mg sin 30, mg sin 30 का मतलब 2g sin 30 माइनस टेंशन इक्वल टू 2a। यहां ले लीजिए, यहां देखिए यहां क्या हो जाएगा, मतलब 2g sin 30 माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। अब इसको ले लें, ये ऊपर की तरफ ले लें मोशन, 2t माइनस 4g इक्वल टू क्या ले लें 4a बाई कितना हो जाएगा 2, यानी 2a हो गया। ठीक है, अब ऐसा करिए इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बताइए g 2g sin 30 का मतलब कितना हो जाएगा, खाली g माइनस टी 2g 2t और ये कितना हो जाएगा 4a और ये कितना हो गया 2t माइनस 4g इक्वल टू कितना हो गया 2a। चलिए जोड़ दीजिए दोनों को, 2t कट गया, ये कितना हो गया 6a हो गया और ये 2g हो गया। इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो जाएगा g/3, a इक्वल टू कितना हो जाएगा g/3। ठीक है, 36 के बाद चलते हैं 37। ठीक है, 2 बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम, क्या कर रहा है 4 ग्राम एंड 25 ग्राम, मूविंग विद द इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा। ठीक है, तो आप जानते हैं लीनियर अगर k इक्वल टू कितना होता है p स्क्वायर बाई क्या होता है 2m। तो बताओ p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m हो जाएगा, यानी p1 अपॉन p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 4/25, रूट में 4/25 का मतलब 2/5, तो 2/5 है कोई ऑप्शन, एकदम है। ठीक है, फिर चलते हैं 38। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg अटैच टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इतना, द बॉल को रोटेट कराया जा रहा है, द मैक्सिमम टेंशन इतना है, द एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा अगर किसी भी बॉल को हम इसमें बांध के घुमा रहे हैं तो जो रस्सी में टेंशन है यही इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब T इक्वल टू क्या हो जाएगा ml ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा √T/ml। तो देखो T भी दिया है, m भी दिया है, L भी दिया है, सब रख दो धन से आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है, ये देखिए मास ऑफ मून इतना, मास ऑफ प्लेनेट एंड डायमीटर 1/16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ प्लेनेट, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज v, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून विल बी। तो अब बताइए भैया एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट का क्या हो जाएगा रूट में 2gmp/rp और मून का क्या हो जाएगा रूट में 2gmm कितना हो जाएगा rp। देखना इस कंपेरिजन करने वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, पक्का नीट में मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये देखिए vp/vm ये दे दिया है, अब ये कितना हो गया mp/mm, देखिए रेशियो दे दिया है, हाँ ये रेशियो दे दिया है, और ये क्या हो जाएगा rm/ ये rm है, rm/rp। तो ये भी रेशियो दे दिया, इसका भी रेशियो दे दिया, यहां से सॉल्व कर लीजिए v/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा v/3। ये देखिए 40 क्वेश्चन क्या करा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, यंग मॉडुलस क्या करा इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। तो आप जानते हैं कि यंग मॉडुलस भैया क्या होता है, लेंथ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये क्या रहेगा y ही। फिर ये देखिए 41 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भैया, ये देखिए 41 क्वेश्चन, a big drop is formed by collapsing 1000 small drop, हाँ 1000 small droplet of water, the surface energy will become, surface energy हाँ will become, surface energy कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं छोटी छोटी ड्रॉप को मिला के बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, तो ये देखिए 4/3 πr³ इक्वल टू 1000 4/3 πr³, ये कट गया, इसका मतलब r इक्वल टू क्या हो गया 10r हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया। अब देखिए बड़ी ड्रॉप का क्या है, बड़ी ड्रॉप का ये देखिए बिग ड्रॉप फॉर्म बाय कोलैप्सिंग 1000 ड्रॉप। अब बड़ी ड्रॉप का क्या होगा, बड़ी ड्रॉप जानते हैं ना, तो बड़ी ड्रॉप का क्या हो जाएगा सरफेस एनर्जी, ये देखिए एस बिग इक्वल टू कितना हो जाएगा T इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए का मतलब कितना हो जाएगा 4πr², और स्मॉल ड्रॉप का कितना हो जाएगा सरफेस एनर्जी T इंटू 1000 4π छोटा r²। 10 की जगह r की जगह 10r रखेंगे, तो 10r रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बाई यानी 1 बाई कितना हो गया, ये देखिए क्या हो जाएगा 1/10, तो कितना टाइम्स आ जा रहा है 1/10 टाइम्स, सरफेस एनर्जी विल बिकम 1/10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ये डी वाला हो जाएगा। 41 के बाद 42 चलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
VRMS, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन प्रेशर इज इतना, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन द सेम। तो ये क्या होता है बेटा, VRMS इक्वल टू 2 अंडर रूट कितना 3RT बाई ये 2 हो गया। ये VRMS कितना करोगे, अंडर रूट 3RT बाई ऑक्सीजन के लिए 16 आएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे 16 नहीं सॉरी 32 अपॉन 2 कितना हो गया 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। सब एक एक लाइन के क्वेश्चन। 42 के बाद 43 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁶ माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन of XY coordinate system. The 2 point P and Q are at a root 3, root 3 and root 6, respectively. The potential difference between the point P. तो अब देखिए बेटा रूट 3 कहाँ आएगा, ये देखिए यहां कहीं आएगा। तो ये इधर से रूट 3, इधर से रूट 3, इसका मतलब ये कितना हो गया रूट 6 हो गया। और यहां रूट 6 कहाँ आएगा, यहां आएगा रूट 6। तो बताइए डिस्टेंस समान है, तो डिस्टेंस समान है तो इन पॉइंटों का पोटेंशियल भी समान है। देखिए ये रूट 3 इधर चले, रूट 3 इधर, तो ये कितना आ जाएगा रूट 6 डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना। अरे भाई रूट 3 ये, तो ये कितना हो जाएगा रूट 6। तो ये बताओ डिस्टेंस समान, यहाँ चार्ज है तो ये भी डिस्टेंस समान, ये भी डिस्टेंस समान, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या समान। जब पोटेंशियल समान तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या 0, पोटेंशियल डिफरेंस क्या 0। 43 के बाद 44 देखिए, 2 आइडेंटिकल चार्ज सस्पेंडेड और लिक्विड में डुबाया जा रहा है, थीटा में कोई चेंज नहीं है। तो मैंने आपको इसके लिए शॉर्टकट बताया है, ठीक है, सॉल्व भी कराया था क्लास में। हमने कहा था कि इस तरह से अगर 2 ड्रॉप अगर किसी लिक्विड में डुबाए जा रहे हैं और इनका थीटा क्या है कांस्टेंट है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू याद रखना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आएगा तो कोई चेंज नहीं करेगा, तो इसीलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। याद रखना कुछ भी चेंज नहीं करेगा, के इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। रो जो होता है बॉडी डेंसिटी होता है और सिग्मा जो होता है वह लिक्विड डेंसिटी होता है। तो रो बॉडी डेंसिटी कितना है भैया, ये देखिए बॉडी डेंसिटी है 1.5, ये 1.5 माइनस 1.5 अपॉन 0.5 यानी कितना हो गया 3। ठीक, तो ये ध्यान देना। 44 के बाद 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन नीट में बन सकता है। ये देखिए एनर्जी दे दिया है, ये एनर्जी दे दिया है और कह रहा है कि द एक्स की वैल्यू बताइए, नहीं सॉरी वेवलेंथ दे दिया है। तो इसके लिए आप जानते हैं भैया ई इक्वल टू कितना होता है एच न्यू, या ई इक्वल टू नैनोमीटर में क्या होता है 1240 अपॉन लेमडा। ये 1240 अपॉन लेमडा कितना है 66। देखिए 0 कट गया, तो कितनी बार आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ आएगा, कुछ बार कट भी जाएगा क्या, मतलब हमको एक्स की वैल्यू चाहिए। थोड़ा आसपास इसी के देख लीजिए, हाँ 124/6, क्योंकि भाई कभी कभी ये 1275 भी लिखते हैं हम, 1275 भी लिखते हैं हम लोग। तो यहां से अब देख लें कितने टाइम्स ये मतलब x/8 क्या आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। आसपास जो भी होगा उसके देख लीजिएगा तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन करके। फिर उसके बाद देखिए 46 क्वेश्चन कर रहा है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी इन द इंटेंसिटी। तो बेटा आप जानते होंगे कि I/C इक्वल टू क्या होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है I इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर C। देखिए स्पीड की लाइट पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, E कहां है भैया, E यहां है, सब कुछ पता है, तुरंत खट से निकाल दीजिए। ठीक है। 47 व्हेन ए पोलराइड शीट इज रोटेट बिटवीन 2 क्रॉस पोलराइड। ये देखिए एक यहां पे है, एक यहां है, एक यहां है, क्रॉस पोलराइड है। क्रॉस पोलराइड का मतलब, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देन द ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। तो मान लीजिए इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ध्यान दीजिएगा इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो मान लीजिए इस पे इंटेंसिटी गिर रही है कितनी I, तो यहां से जो ट्रांसमिट हो रही है वह इंटेंसिटी कितनी होगी I1 इक्वल टू I। ये देखिएगा पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है I नॉट है, I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इससे जो ट्रांसमिट होगा वह I2 होगा। I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा I1, ठीक है, I1 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा I नॉट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां ऐसा करिए,
4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों किया जा रहा है, ये देखिएगा आई नॉट बाई 4 हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो ये ध्यान दीजिए, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम तभी हो सकती है जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आए 1। इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। इंटेंसिटी तभी मैक्सिमम हो सकती है जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1, और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, जब साइन 90 होगा। अब ये बताइए 2 थीटा इक्वल टू, अगर 90 है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। 48 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोर एटम इज r। इसका मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 का स्क्वायर। फिर कह रहा है फोर्थ का बताइए, r डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 का स्क्वायर। इसका मतलब r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/9 कितना हो जाएगा r, 16/9 r, ये 2 हो गया। 48 के बाद 49 क्या कर रहा है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, विथ मास नंबर। तो आप जानते हैं r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पे 1/3 होता है, ठीक है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पे 1/3 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके रेडियस आधा हो गया, यानी 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 192 अपॉन a पे 1/3। दोनों तरफ क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। 8 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 192 अपॉन a, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24, ठीक है ना। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए कह रहा आउटपुट ऑफ गिवन सर्किट डायग्राम, आउटपुट कितना होगा भैया, तो ए बी है, यहां देख लीजिए ए बी है, तो ए बी का मतलब यहां पे a प्लस बी हो जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, यहां देखिएगा कूद क्या आया हुआ है, कौन आया हुआ है, a, और ये कौन आया है, b। तो ये क्या आ जाएगा, बार a प्लस बी आ जाएगा। ये क्या करेगा, जोड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस नॉट a प्लस बी, सबको जोड़ दिया, ये सबको उल्टा कर दिया। इसको क्या करते हैं, नॉट a प्लस a को, b प्लस b को हम b कहेंगे कि नहीं, a प्लस नॉट a को क्या कहेंगे, ये जैसे 0 है, 0 का उल्टा कितना होगा, 1, ठीक, 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा, 0। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, b प्लस 1 आ जाएगा, b प्लस 1 आ जाएगा। तो b अब जो भी रखें, b प्लस 1 का b में 1 जोड़ दें, जैसे b में b 0 रखें, 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 का उल्टा 0, सही है, 0 ये भी सही है, ये क्या है, कौन सा सी, अच्छा 1 जोड़ते हैं तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा, 1 का उल्टा 0, 1 रखते हैं तो 1 प्लस, यानी b प्लस 1, क्या कुछ गड़बड़ हो जा रहा है क्या जी, क्या भाई, अच्छा यहाँ 1 दे दिया है, अगर यहाँ 0 देता तो यही सही रहता, तो ये किसमें दिया है, सी, ठीक है। देखिए b की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 कितना होगा, 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है, 1 प्लस 1, ठीक है भैया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे ध्यान देना। फिर उसके बाद देखो भैया, ठीक है, याद रखिए, ये एक बड़ी अच्छी लाइन है आप लोगों के लिए, मैथिली शरण गुप्त जी की, दुख शोक जब जो आ पड़े, सौ धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों के ग्रुप में भेजा भी था, बड़ी अच्छी लाइन है। इस समय तमाम तरह की दिक्कतें आप लोगों के साथ आ रही हैं, रोना गाना सब कुछ, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कर्तव्य पथ पे क्या है, डटे रहो, होगी सफलता क्यों नहीं, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो आप जो अपने कर्म हैं, कर्म पथ पे दृढ़ रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी आए, गर्मी हो, ठीक है, सर्दी हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी चीज लग रही हो, दिक्कत है, बुखार है, पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए बेटा। 5 मई आपका होगा, 5 मई के दिन आप निश्चित अच्छा करेंगे। कहीं कोई मन में मलाल मत रखिए, कोई निगेटिव थॉट मत रखिए, कर्तव्य पथ पे बस दृढ़ रहिए। जितने भी देखिए आज जो हम इनका नाम ले रहे हैं, कोई हिंदी के कवि हैं, ये ऐसा थोड़ी कि अंग्रेजी के कवि हैं, आज नाम लिया जा रहा है, कुछ लाइनों में इनके दम था, कुछ अपने बातों में दम था, कि अपने कविताओं के प्रभाव पे इन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ दी थी। उस समय भारत में गुलामी थी, भारत में तमाम तरह की बंदिशें थी, उस समय कवियों ने ही अपने कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया, और जनता जो है अपनी आजादी के लिए घरों से बाहर आई और लड़ी, तब जाके हमारा भारत देश के आजाद हुआ। जब तक लोग नहीं जगे तब तक भारत आजाद नहीं हुआ, किसी एक के आजाद कराने से नहीं आजाद हुआ, तमाम लोगों ने, हर एक लोग जगे तब जाके भारत आजाद हुआ। तो ये कवियों की ये जो लाइनें होती हैं बेटा, ये छोटी मोटी नहीं होती हैं, ये अपने आप में जीवन में एक बहुत बड़ी ऊर्जा, एक संचार, एक शक्ति क्या है, भर देती हैं। और इन्होंने जो भी लिखा है अपने आप को सिद्ध करके लिखा हुआ है। आज भी निरंतर इनकी कविताएं हमारे दिमाग में गूंज रही हैं, और सही इन कविताओं में बड़ा दम है। तो कुछ भी आ रहा है, दुख शोक जब जो आ पड़े, सौ धैर्य पूर्वक सब सहो बेटा,
होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो कर्तव्य पथ जो है इस पे दृढ़ रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी बेटा। अच्छे से अपने आप को क्या है पढ़ते रहें, करते रहें। ठीक ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस, थैंक यू।